एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अपनी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स के लिए इमरान हाशमी किसे मानते हैं रिस्पॉन्सिबल, रिवील करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान की पॉपुलैरिटी देखकर कौन सा हॉलीवुड सेलिब्रिटी है हैरान। सनी लियोनी ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म में काम करने से क्यों किया इनकार। क्या शाहरुख खान फिर से टेलीविजन पर वापसी करने की कर रहे हैं प्लानिंग। और साथ ही बताएंगे फिल्म शुद्धि के लिए आलिया और वरुण का नाम किस एक्टर ने करण को किया है रेकमेंड। इमरान हाशमी की लास्ट 5 रिलीजेस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इमरान अपने इन फ्लॉप्स के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। और आज की टॉप स्टोरी में इमरान इसी बात का खुलासा करने जा रहे हैं। टेक अ लुक। मिस्टर एक्स फ्लॉप, उंगली फ्लॉप, राजा नटवरलाल फ्लॉप, घन चक्कर फ्लॉप और एक थी डायन भी फ्लॉप। इमरान हाशमी की लास्ट रिलीज फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड बना लिया है। इमरान हाशमी की लास्ट रिलीज फिल्म मिस्टर एक्स के डिबाकल के लिए फिल्म के मेकर्स उस स्टूडियो को जिम्मेदार बताते हैं जिसके पास प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद तो जैसे हर कोई इस फिल्म के डिबाकल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताने लगा, लेकिन अब फिल्म के एक्टर इमरान हाशमी ने फिल्म के डिबाकल की ऐसी सच्चाई सबके सामने रखी है जिसे धीरे धीरे पूरा बॉलीवुड मानने लगा है। I really feel that it's your first communication and the visuals of the film and the content that your film pitches to the audience that they pre-decide if it's something they want to watch or they don't want to watch. Now, if they don't like it, I could stand here and give you the best interview in the world and keep harping about a film that no one has picked up and said that yaar bakwas hai. And I could spend 20 days promoting a film on all GECs and reality shows and go dance my heart out. But if they've not liked your film, those 2 hours are going to be an ordeal, and they've pre-decided it, and they won't go see your film. Well, सुना आपने। इमरान हाशमी का साफ-साफ कहना है कि ऑडियंसेस अब इंटेलिजेंट हो गई हैं। फिल्म की प्रोमोज को देखकर ही ऑडियंसेस फैसला कर लेती है कि उन्हें फिल्म देखने जाना है या फिर नहीं। ऐसे में अब फिल्म का प्रोमो या टीजर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ना कि प्रमोशन। इमरान हाशमी का साफ कहना है कि अगर दिन रात भी किसी फिल्म को प्रमोट कर लिया जाए, लेकिन अगर उसका कंटेंट अच्छा ना हो तो ऑडियंसेस को थिएटर्स तक लाना अब पॉसिबल नहीं है। So I like this trend now that the film works for what it is, the content, and it just calls out to you. So you don't bulldoze people into the hall if you've got that keeps us on our toes. Well, साफ है, देर से ही सही इमरान हाशमी ने ऑडियंसेस की नब्ज पकड़ ली है और अब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। We just hope बॉलीवुड के बाकी फिल्म मेकर्स भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की पॉपुलैरिटी से इंडिया में हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान की फैन फॉलोइंग को देखकर हैरान रह गया है। कौन है ये हॉलीवुड सेलिब्रिटी, आइए देखते हैं। सलमान खान की फैन फॉलोइंग को देखकर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी है हैरान। सलमान खान के एक ट्वीट का असर देखकर हॉलीवुड के जाने माने एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन है सरप्राइज्ड। जी हाँ, सलमान खान ने रिसेंटली अपने फैंस को ट्वीट करते हुए लिखा, अगर किसी को फॉलो करना है बाहर का, इनको फॉलो करो, द स्लाई स्टैलोन, आपके हीरो का हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन। सलमान खान के इस ट्वीट के आने की देर थी कि अचानक सिल्वेस्टर स्टैलोन की फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो खुद हैरान रह गए। सबसे पहले सलमान खान से तारीफ सुनने के बाद सिल्वेस्टर ने लिखा, वुड लाइक टू थैंक द सुपर टैलेंटेड इंडियन सुपरस्टार सलमान खान, द कॉम्प्लीमेंट ही ट्वीटेड, वी शुड डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर। सिल्वेस्टर का ये ट्वीट सलमान खान के ट्वीट के तुरंत बाद आया था, लेकिन सलमान खान की रिक्वेस्ट के बाद जब सिल्वेस्टर ने अचानक अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ते देखी तो उन्होंने फिर लिखा, सलमान, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर मेनी डिवोटेड फैंस। टू मेक अ ग्रेट एक्शन फिल्म सक्सेसफुल टेक्स मेनी ग्रेट फैंस हु सपोर्ट यू। साफ है, सिल्वेस्टर सलमान खान की फैन फॉलोइंग को देखकर हैरान है। सिल्वेस्टर का साफ कहना है कि सलमान खान के फैंस उनके लिए डिवोटेड हैं और इसे देखकर वो काफी इम्प्रेस्ड हैं। वैसे सिल्वेस्टर ने अब सलमान खान के साथ अपनी हिट फ्रेंचाइज में काम करने की इच्छा जताई है, मे बी द न्यू एक्सपेंडेबल्स। ऐसा पहली बार नहीं है। अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी हॉलीवुड स्टार्स को सरप्राइज कर देती है। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान बॉलीवुड में हर फिल्म मेकर के बन गए हैं गुरु, और ऐसा हम नहीं, खुद बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स कह रहे हैं। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं।
आमिर खान बन गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के क्रिएटिव गुरु। जी हाँ, हर फिल्म मेकर रिलीज से पहले आमिर खान को या तो अपनी फिल्म दिखाना चाहता है या फिर उनसे मार्केटिंग के आइडियाज लेना चाहता है। हाल ही में रणबीर कपूर ने रिवील किया था कि वो आज भी आमिर खान से अपनी फिल्म्स के लिए मार्केटिंग टिप्स लेते हैं। और अब जूम को खबर मिली है कि फिल्म दिल धड़कने दो के प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने क्रिएटिव इनपुट्स के लिए अपनी इस फिल्म को आमिर खान को दिखाया है। और सोर्सेज का कहना है कि ये फिल्म आमिर खान को काफी पसंद आई है और उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स को अपने कुछ क्रिएटिव फीडबैक्स भी दिए हैं। साफ है, आमिर खान आजकल इंडस्ट्री के क्रिएटिव गुरु बन गए हैं और अब हर प्रोड्यूसर रिलीज से पहले अपनी फिल्म आमिर को दिखाना चाहता है। वैसे कहा जा रहा है कि आमिर खान के फीडबैक को दिल धड़कने दो के मेकर्स अपनी फिल्म में शामिल करने जा रहे हैं और आमिर खान के फीडबैक से खुश होकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने आमिर खान को एक महंगा गैजेट गिफ्ट किया है। दिल धड़कने दो में ऑलरेडी बॉलीवुड के जाने माने क्रिएटिव लोग काम कर रहे हैं। अब जब आमिर ने भी इस फिल्म के लिए अपना फीडबैक दिया है तो ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि ये फिल्म ऑडियंसेस को सरप्राइज कर सकती है। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के मेकर्स ने अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस सनी लियोनी को अप्रोच किया था, लेकिन जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सनी ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। Sunny Leone turned down to be a part of the hit adult film franchise Grand Masti sequel, Great Grand Masti. First, the actress gave her nod to be a part of the film, but in the end, she changed her mind about being a part of it. आइए आपको बताते हैं आखिर क्या वजह रही सनी के इस फिल्म से बैकआउट करने की। जूम को सोर्सेज से एक्सक्लूसिवली पता चला है that the actress was the maker's first choice. और जब इस फिल्म के मेकर्स ने सनी को अप्रोच किया तो she willingly accepted to be a part of the hit franchise. But after a few days, she wanted a hike in her acting charges, which the makers could not afford, and Sunny eventually backed out from the film. दरअसल सनी की हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म्स एक पहेली लीला एंड कुछ कुछ लोचा है ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ऐसे में सनी लियोनी चाहती थी कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती के मेकर्स अकॉर्डिंगली उनकी फीस में इजाफा करें, लेकिन फिल्म के मेकर्स को लगा कि सनी को इतने पैसे देने से उनका बजट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती के मेकर्स दूसरी एक्ट्रेस की तलाश में है और कहा जा रहा है कि फिल्म कांची फेम एक्ट्रेस मिष्टी को इस फिल्म के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। Well, we hope Sunny's loss is Mishti's gain, and it would be interesting to see Mishti in a sexy avatar in this film, as the film is an adult comedy. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान खान ने आनंद एल राय की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में काम करने से कर दिया है इनकार, लेकिन इस न्यूज में है किस हद तक सच्चाई, आइए खुद आनंद एल राय से ही जानते हैं। सलमान खान के साथ बॉलीवुड फेमस एंड सक्सेसफुल डायरेक्टर आनंद एल राय करना चाहते थे काम, पर इस फिल्म के रोल के बारे में इंफॉर्मेशन लीक आउट होने की वजह से सलमान ने इस फिल्म से अपेरेंटली बैकआउट कर दिया। और जब हमने इसके बारे में आनंद एल राय से एक्सक्लूसिवली बात की तो ये था उनका जवाब। अब उठूंगा, अब मेहनत करूंगा, फिर से स्ट्रगल शुरू करूंगा और देखूं कहां तक पहुंचता हूं। आनंद एल राय फिर से स्ट्रगल करेंगे टू कन्विंस हिज एक्टर। इसके अलावा आनंद एल राय कहते हैं कि कहानी पे काम कर रहा था और मैं सलमान भाई से मिला था, पर बहुत इनिशियल स्टेज पे मिला था और एक डायरेक्टर का हक होता है एक पॉइंट के बाद अपने एक्टर्स तक पहुंचना और ये बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट को लेके नहीं होता, आप वैसे भी अपने एक्टर्स से मिल ही सकते हैं, जान सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं। सो एज अ इंडस्ट्री मेंबर, एज अ फैमिली मेंबर, मुझे लगता है कि ये एक वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट वाला काम करने का तरीका नहीं होना चाहिए। वक्त बिताना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो नोइंग ईच अदर मेक्स थिंग्स लुक बेटर। सो बस वही है, मैं मिलना चाहूँगा एक्टर से, बैठना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, फिर स्क्रिप्ट पे काम करूँगा। तो एक तरीका है जो मैं अपनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें से ये है। यानी कि शायद आनंद एल राय अब भी उम्मीद रख रहे हैं कि सलमान को इस रोल के लिए वो कन्विंस कर दे। We hope you succeed in doing so. For रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। फरहान बहुत जल्द एक बायोपिक फिल्म में काम शुरू करने जा रहे हैं और इस फिल्म की डिटेल्स फरहान ने जूम के साथ की शेयर। टेक अ लुक।
इट सीम्स लाइक बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा चल रहा है टू मेक अ बायोपिक ऑन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स। तभी तो अब फरहान अख्तर दूसरी बार एक बायोपिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन शेयर की। Yes, I am interested, very interested in her story. I've read a book, and I just feel that what she's managed to achieve is phenomenal. I mean, regardless of whether we work together on this film or not, it's just phenomenal, and it deserves to be told to the whole world what she's been through and how she's really picked herself up and made something so amazing, of her life when a lot of people thought otherwise in terms of her prospects. बता दें कि फरहान अख्तर फीमेल एम्प्यूटी अनुरिमा सिन्हा पर एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, जिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर फरहान ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। It's too early, in all honesty, to talk about it, because it's nice when things are kind of finalized and put together to really go out and say, oh, I'm doing this. Am I interested in doing it? Yes, I am. I'm very interested in doing it. I have had a meeting with her as well to discuss the possibility of working together. She sounded very positive and very excited about collaborating and making this film. But I mean, right now, between the intention of doing it and it all coming together the way we'd like it to, I mean, there's still some distance. So to say that, oh yeah, it's not the right thing for me to do, because many things need to be sorted out before we arrive at that point. जूम के सामने तो सबसे पहले फरहान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। अब देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म शुद्धि के लिए आलिया और वरुण का नाम किस एक्टर ने करण को किया है रेकमेंड। And now it's time for a special segment, Bits and Bites. Let's have a look. सोर्सेस की माने तो फिल्म पीकू की सक्सेस के बाद इरफान की अपकमिंग फिल्म मदारी के मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट प्रीपोन करना चाहते हैं। दरअसल इस फिल्म के मेकर्स को लगता है कि पीकू की सक्सेस से उनकी फिल्म को फायदा मिल सकता है। हम आपको बता दें, फिल्म मदारी रिपोर्टेडली करप्शन क्रूसेडर अरविंद केजरीवाल की कहानी है। खबरों की माने तो फिल्म दो लफ्जों की कहानी के सेट पर रणदीप हुड्डा बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान रणदीप को काफी चोट आई है और उनके लेग में फ्रैक्चर हो गया है। सोर्सेज का कहना है कि रणदीप अभी चलने की हालत में नहीं है और डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट लेने के लिए कहा है। खबरों की माने तो इरफान खान अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म मंत्र में इरेनियन ब्यूटी गुलशिफ्ते फरहानी को रोमांस करते हुए नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो अपनी इस फिल्म के लिए गुलशिफ्ते को इरफान ने खुद ही अप्रोच किया था और इरफान खान के इस ऑफर को गुलशिफ्ते ने एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि उन्हें इरफान खान की फिल्म द लंच बॉक्स काफी पसंद आई थी। करण जौहर ने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपनी फिल्म शुद्धि के लिए साइन कर लिया है और अब खबर आ रही है कि करण ने वरुण को अपनी फिल्म में साइन करने का डिसीजन सलमान खान के कहने पर लिया। दरअसल सलमान अपने लीगल केसेस की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ऐसे में उन्होंने खुद वरुण का नाम इस फिल्म के लिए करण को दिया था। सलमान खान की अपकमिंग होम प्रोडक्शन हीरो की रिलीज डेट को अब कुछ समय के लिए पुश कर दिया गया है। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी इस फिल्म को सोलो रिलीज दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट फिर से फाइनल करने का फैसला लिया है। हम आपको बता दें, इस फिल्म से सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के मेकर्स को फाइनली एक एक्ट्रेस मिल गई है। कहा जा रहा है फिल्म जय हो फेम एक्ट्रेस सना खान को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। वैसे हम आपको बता दें, इस फिल्म के मेकर्स को अडल्ट कंटेंट की वजह से एक्ट्रेसेस नहीं मिल पा रही थी। सलमान खान ने अपने फैन से गुजारिश की है कि वो उनके सुपर हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन को ट्विटर पर फॉलो करें। सलमान खान ने सिल्वेस्टर की काफी तारीफ भी की है। शाहरुख खान बहुत जल्द टेलीविजन पर फिर से वापसी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कौन सा हो सकता है शाहरुख खान का ये शो, आइए देखते हैं। शाहरुख खान ने कुछ ही दिनों पहले टेलीविजन पर वापसी करते हुए एक रियलिटी शो सबसे शाना कौन होस्ट किया था। इस शो में शाहरुख और आम लोगों का इंटरैक्शन काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में ये शो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। शाहरुख ने अब तक जब भी टेलीविजन पर कुछ भी किया है, जनरली फैंस को उनका जबरदस्त सपोर्ट मिला है, लेकिन इस बार शाहरुख की टेलीविजन पर पारी कुछ खास नहीं रही और ये शो तुरंत लोगों के दिमाग से उतर गया। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि खुद शाहरुख को ये शो काफी ज्यादा पसंद आया है और आम लोगों से मिलकर शाहरुख इतने ज्यादा खुश है कि उन्होंने फिर से इस शो के सेकंड सीजन को होस्ट करने का फैसला लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, शाहरुख फिर से आम लोगों की शान प्रति चेक करने टेलीविजन पर आ रहे हैं।
वैसे इस शो के नेक्स्ट सीजन को एयर किए जाने में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन शाहरुख की हामी के बाद अब इस शो के मेकर्स नेक्स्ट सीजन की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। टेलीविजन पर अब तक कई स्टार्स ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन सलमान, शाहरुख खान और बिग बी को ही अब तक बड़ी सक्सेस मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस शो के सेकंड इनिंग्स में शाहरुख कौन सा नया कमाल दिखाते हैं, क्योंकि अगर इस बार शाहरुख का ये शो टेलीविजन पर अच्छी तरह से नहीं चला तो शाहरुख की टेलीविजन पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल उठने लगेंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. आमिर खान को रिसेंटली हमने स्पॉट किया वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ एक चेस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट करते हुए, और यहाँ आमिर ने बताया बॉलीवुड में कौन सा स्टार है चेस चैंपियन। Amir Khan and world champion Vishwanathan Anand, the two perfectionists sat down to play the game of chess. And no points in guessing, it was indeed the grandmaster who won the game. मुंबई में एक इवेंट पर ये दोनों महारथी साथ आए महाराष्ट्र चेस लीग को इनॉग्रेट करने। तो ऐसे में आमिर ने राज खोला कि बॉलीवुड में चेस कौन कौन खेलता है। इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं। शम्मी कपूर साहब बहुत अच्छा खेलते थे, उनके साथ मैंने खेला है। और परेश रावल जी अच्छा खेलते हैं, आशुतोष गोवारिकर जी अच्छा खेलते हैं, कई लोग हैं। अच्छा, कटरीना जी भी बड़ा अच्छा खेलती हैं। अच्छा, मतलब उनके साथ हारे हैं आप? नहीं, उनके साथ हारा नहीं हूँ अभी तक मैं। उनके साथ अभी तक हारा नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हारा हूँ। अच्छा खेलती हैं वो। सलमान के साथ चेस खेला तो नहीं है, लेकिन जब भी कभी खेलने का मौका आएगा तो हाँ। क्या लगता है कौन जीतेगा? ये बोल रहे हमको बता देना। सलमान जो है वो चेस जो है वो ऐसे खेलेंगे चेस। इसके अलावा आमिर खान से जैकी चैन के साथ फिल्म पर क्लैरिफिकेशन भी ले ली। नहीं, ये गलत न्यूज़ है, मुझे ऑफर नहीं मिला है। ये गलत न्यूज़ है। दरअसल जिस दौरान वो अपनी फिल्म बना रहे हैं उस दौरान मैं दंगल कर रहा हूँ, तो सवाल ही नहीं उठता कभी कि हम लोग काम कर पाते इस मौके पर। लेकिन आइंदा कभी मौका मिला मैं ज़रूर चाहूँगा उनके साथ काम करने का। बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं उनका। उम्मीद है आमिर दैट इन द नियर फ्यूचर वी डू गेट टू सी अ फिल्म विद जैकी चैन एंड यू। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय और रवीना टंडन को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक एंटी टबैको कैंपेन को सपोर्ट करते हुए, और जब यहाँ मीडिया ने विवेक और रवीना से फिल्म में दिखाए जाने वाले टबैको और स्मोकिंग सीन की बात की तो इन दोनों एक्टर्स ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। एक्टर विवेक ओबरॉय और रवीना टंडन को हमने स्पॉट किया मुंबई पुलिस के स्पेशल एंटी टोबैको कैंपेन प्रोग्राम में, when the two actors were the chief guests for this event. At the event, Vivek made the police officials take pledge not to consume tobacco or tobacco products and made them give up on them. आइए जानते हैं विवेक से on his association with this event. पिछले साल हमने BEST के साथ में ऑलमोस्ट 50,000 कर्मचारियों का हमने फ्री कैंसर के लिए टेस्ट रखा, चेकअप किया और एडवोकेसी की, उनको समझाया कि क्यों तंबाकू के पदार्थ छोड़ने हैं, और बहुत सक्सेसफुल रहा BEST के साथ में हमारा रन। अब हम चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के साथ हम जिस तरह से करें कि 93 जो उनके स्टेशन है, 55,000 पुलिस फोर्स है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ये सब हम टबैको फ्री जोन करना चाहते हैं। वहीं पर इवेंट की हाईलाइट रही रवीना टंडन। इवेंट पर एक स्पीकर ने स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स पर बात करते हुए कहा कि अनुराग कश्यप की हाल ही में रिलीज फिल्म बॉम्बे वेलवेट में बस स्मोकिंग सीन्स ही थे। ये सुनकर विवेक एंड रवीना पास्ड ईच अदर स्माइल्स। वहीं दूसरी तरफ रवीना से बॉम्बे वेलवेट पर सवाल पूछा गया तो सवाल शुरू होने से पहले ही रवीना ने रिपोर्टर को बीच में टोक दिया एंड अवॉइडेड द क्वेश्चन। Talk to me about the event, darling. I have to go back and talk about shoot. Well, we hope that the actors' initiative works and people give up on smoking and consuming tobacco products. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom India's #1 Bollywood channel.